नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखा है, इतने सारे तारे, और कभी सोचा है कि इस पूरी कायनात में क्या हम बिल्कुल अकेले हैं? ये सवाल तो हमेशा से रहा है। और आज हम अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे, जिसे हम रोज देखते हैं, उसी के कुछ रहस्यों में थोड़ा गहरा उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो मिल्की वेज एनिग्मास, साइंस, मिस्ट्री एंड एंशिएंट विजडम पर आधारित है। इसमें कुछ वैज्ञानिक बातें हैं और कुछ अनसुलझे से सवाल भी। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि मिल्की वे से जुड़ी कुछ साइंटिफिक फाइंडिंग्स, कुछ ऐसी घटनाएं जिनका जवाब नहीं मिला, और हाँ, हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का नजरिया भी देखें। देखते हैं क्या निकलता है इस खोजबीन से। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए बिल्कुल केंद्र से शुरू करते हैं, हमारी आकाशगंगा के दिल से। मिल्की वे का केंद्र? हाँ, जहां तक साइंस की बात है, वो सैजिटेरियस ए, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुना है सूरज से भी लाखों गुना भारी। जी हाँ, स्थापित विज्ञान तो यही कहता है ये वो ग्रेविटेशनल सेंटर है जिसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है। लेकिन जो सोर्स मटेरियल है वो एक और दिलचस्प बात की तरफ इशारा करता है। क्या? कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके आसपास, मतलब उस ब्लैक होल के नजदीक, एक तरह की अजीब सी ऊर्जा महसूस की है। अजीब सी ऊर्जा एक ब्लैक होल के पास? वो तो वैसे ही अजीब होते हैं, इसमें और क्या अजीब है? देखिए, आमतौर पर ब्लैक होल चीजों को खींचते हैं, डिस्क बनती है, जेट्स निकलते हैं, ये सब पता है। पर सैजिटेरियस ए के केस में कुछ ऐसे एनर्जी पैटर्न देखे गए हैं जो सामान्य मॉडल में फिट नहीं बैठते, थोड़े अनपेक्षित हैं। अच्छा। हाँ, और यहीं से वो अटकली शुरू होती है जो स्रोत में मेंशन्ड है। सवाल उठाया गया है कि क्या ये ऊर्जा किसी और आयाम का दरवाजा हो सकती है? क्या किसी और आयाम का दरवाजा? मतलब हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में? ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, सुनने में तो वैसा ही लगता है। अब देखिए, इसे सीधे तौर पर दरवाजा कहना तो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये बस एक बहुत ही शुरुआती अटकल है, पर यह दिखाता है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारी समझ शायद अभी बहुत कम है। सही कहा। और ये रहस्य सिर्फ केंद्र तक ही नहीं है। नासा और दूसरी ऑब्जर्वेटरीज ने कई बार अंतरिक्ष से अजीब सिग्नल पकड़े हैं जिनका सोर्स आज तक पता नहीं। हाँ, इस सामग्री में भी एक ऐसी घटना का जिक्र है, साल 2015 का। रेडियो टेलीस्कोप से पकड़ा गया एक सिग्नल। जी। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो सिग्नल बार बार आ रहा था, हर 16 दिन में। बिल्कुल, हर 16 दिन में। और यही बात इसे इतना मिस्टीरियस बनाती है। 16 दिन में क्यों? यही तो सवाल है। देखिए, प्राकृतिक चीजें जैसे पल्सर या तारे या तो बहुत तेजी से रिपीट होती हैं मिलीसेकंड्स में, या फिर काफी अनियमित होती हैं। लेकिन ठीक 16 दिन में ये एकदम नियमित था। इतना सटीक पैटर्न मिलना बहुत बहुत ही असामान्य है। तो क्या मतलब निकाला गया इसका? कुछ वैज्ञानिकों को लगा, जैसा स्रोत में लिखा है, कि ये जैसे कोई संदेश भेजा जा रहा हो। संदेश? मतलब कोई भेज रहा था, कोई सिविलाइजेशन। ये एक संभावना है जिस पर विचार किया गया है। सामग्री में भी ये सवाल उठाया गया है, क्या ये हमारी आकाशगंगा के किसी कोने में छिपी सभ्यता की आवाज थी? या फिर कोई नेचुरल चीज हो सकती है जिसे हम नहीं समझते? वो भी मुमकिन है। शायद कोई बाइनरी स्टार सिस्टम हो जहां तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हो 16 दिन के ऑर्बिट में, पर कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। तो ये अभी एक रहस्य है। बिल्कुल, एक अनसुलझा रहस्य। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक संयोग है या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस है? पता नहीं। कमाल है ये सोचना कि शायद कोई संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। खैर, ये तो आधुनिक तकनीक की बात हुई। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आकाशगंगा में गहरे अर्थ या संदेश छिपे होने का विचार नया नहीं है। हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में भी इसकी गूंज मिलती है। अच्छा। जैसे स्रोत में बताया गया है, माया सभ्यता हो या प्राचीन यूनान या भारत के पुराने ग्रंथ, इन सब में आकाशगंगा के केंद्र का जिक्र मिलता है। अक्सर उसे स्वर्ग का द्वार या देवताओं का स्थान बताया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। अलग अलग कल्चर, अलग अलग समय, पर बात एक जैसी, आकाशगंगा का केंद्र। बिल्कुल। और सिर्फ स्थान ही नहीं, कई प्राचीन वर्णनों में, जैसा विश्लेषण कहता है, एक चक्राकार घूमती हुई रोशनी जो आसमान के केंद्र में है, उसका साफ जिक्र है। ये तो मिल्की वे के सेंट्रल बल्ब जैसा लगता है ना? वो धुंधली सी बट्टी जो दिखती है अंधेरी रातों में। एग्जैक्टली। तारों, गैस और धूल का वो घना जमावड़ा। तो सवाल ये उठता है, जैसा स्रोत में पूछा गया है, क्या प्राचीन लोगों ने मिल्की वे को सिर्फ देखा था या उन्हें मालूम था कि इसमें कुछ ऐसा है जो मानव समझ से परे है? क्या
उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ था जिसे आज हम मशीनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है शायद उनका ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमसे अलग था, ज्यादा आध्यात्मिक, ज्यादा कनेक्टेड। शायद उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो आज खो गया है। ये सोचने वाली बात है। पर रहस्य सिर्फ दिखने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं है। आपने कहा था कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा तो अदृश्य है। हाँ, और ये आज के खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। विज्ञान कहता है कि जो कुछ हम देखते हैं, तारे, ग्रह, हम, आप, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बस 5%? तो बाकी 95% क्या चीज है? उसमें से करीब 27% है डार्क मैटर, एक रहस्यमयी चीज जो रोशनी से इंटरैक्ट नहीं करती। हम उसे देख नहीं सकते, पर उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस कर सकते हैं। मतलब वो गैलेक्सीज को बांधे रखता है, एक तरह का अदृश्य गोंद। बिल्कुल सही। उसी की वजह से गैलेक्सीज तेजी से घूमने पर भी बिखरती नहीं है। और बाकी का लगभग 68%? वो है डार्क एनर्जी। ये और भी अजीब है। ये कोई मैटर नहीं बल्कि स्पेस में फैली हुई एक ऊर्जा है जो ग्रेविटी के उलट काम करती है, ब्रह्मांड को फैला रही है और तेजी से फैला रही है। और हमें पता नहीं ये है क्या? नहीं, अब जो स्रोत सामग्री है वो एक और क्रांतिकारी आइडिया सामने रखती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये डार्क एनर्जी सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर भी अहम रोल निभा सकती है। गैलेक्सी के अंदर? पर कैसे? वहां तो ग्रेविटी ज्यादा ताकतवर होती है ना? आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन ये नया विचार कहता है कि शायद डार्क एनर्जी लोकल लेवल पर भी गैलेक्सी के अंदर सूक्ष्म तरीके से असर डाल रही हो। विश्लेषण के मुताबिक ये एक ऐसी अनदेखी शक्ति हो सकती है जो तारों के जन्म और मृत्यु को नियंत्रित करती है। तारों के बनने और मिटने को, मतलब ये तय करती है कि तारे कब और कैसे बनेंगे? हाँ, कुछ इस तरह का आइडिया है कि गैस के बादल कैसे सुखड़ेंगे, नए तारे कैसे बनेंगे, पुराने कैसे खत्म होंगे। शायद इसमें डार्क एनर्जी का भी हाथ हो। अगर ये सच है तो इसका मतलब हमारी पूरी गैलेक्सी का जीवन चक्र एक अनदेखी ताकत कंट्रोल कर रही है। ये संभावना है, और अगर ऐसा है तो ये हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगा। तारे ही तो जीवन के लिए जरूरी तत्व बनाते हैं, तो फिर जैसा स्रोत में पूछा गया है, क्या हमारा अपना अस्तित्व भी इसी रहस्यमयी शक्ति का एक हिस्सा है? क्योंकि हम सब भी तो तारों की धूल से ही बने हैं। एग्जैक्टली। तो क्या हम भी अनजाने में उस अदृश्य ऊर्जा के खेल का हिस्सा हैं? ये सोचना ही कमाल का है। हम शायद सिर्फ देख नहीं रहे, हम उस बड़े खेल का हिस्सा हैं। और कभी-कभी इस अनदेखे ब्रह्मांड की झलक हमें अचानक मिल जाती है। जैसे वो 2019 वाली घटना, उसका भी जिक्र है स्रोत में। हाँ, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने गैलेक्सी के बाहरी किनारे पर कुछ बहुत अजीब देखा। क्या देखा? वर्णन कुछ ऐसा है, एक तेज चमकती किरण जो कुछ सेकंड्स के लिए दिखी और फिर गायब हो गई, एकदम अचानक। और उसका सोर्स? यही तो रहस्य है, कोई सोर्स नहीं मिला। विश्लेषण कहता है कि उस जगह पर न तो कोई ज्ञात तारा था, न ही किसी सुपरनोवा का निशान। तो वो रोशनी आई कहां से और गई कहां? कुछ सेकंड की चमक और इतने सवाल, क्या अटकलें हैं? स्रोत में 2 मुख्य संभावनाएं बताई गई हैं, लेकिन वो भी अटकलें ही हैं। क्या ये किसी अनजान तकनीक का संकेत था या फिर किसी बुद्धिमान जीव की कोशिश हमसे संपर्क करने की? दोनों बातें रोंगटे खड़े कर देती हैं। बेशक, वैज्ञानिक हमेशा पहले प्राकृतिक व्याख्या ढूंढते हैं। हो सकता है कोई दुर्लभ खगोलीय घटना हो जो हमने पहले न देखी हो, पर बिना सबूत के दूसरी संभावनाएं भी खुली रहती हैं। सही है। यह घटना फिर याद दिलाती है कि मिल्की वे सिर्फ तारों का झुंड नहीं है, ये रहस्यों का एक जाल है। लगता है हर बार जब हम आसमान की ओर देखते हैं और हमें लगता है हम सब समझ चुके हैं, शायद ये सिर्फ शुरुआत है। हम शायद अभी सतह को ही खुरच रहे हैं। और यहीं पर विश्लेषण एक और बहुत ही गहरा विचार पेश करता है, लगभग दार्शनिक। क्या सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा स्वयं एक जीवित इकाई हो? जीवित? पूरी आकाशगंगा? जो अपने भीतर कई रहस्य और शायद एक तरह की चेतना भी छुपाए बैठी हो? हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ा आइडिया लगता है। बहुत बड़ा। लेकिन जब हम इन सारे रहस्यों को एक साथ देखते हैं, केंद्र की वो अजीब ऊर्जा, वो 16 दिन वाला सिग्नल, प्राचीन संकेत, डार्क एनर्जी का रोल, वो 2019 की चमक, तो ये विचार उतना भी अविश्वसनीय नहीं लगता, कम से कम एक फिलोसॉफिकल लेवल पे। क्या जीवन
या चेतना के पैमाने हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं? हमारी आकाशगंगा एक विशाल जिंदा चीज जिसके अपने नियम, अपने रहस्य हो। अद्भुत। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने आज बात की सैजिटेरियस ए की अजीब ऊर्जा की, उन अनएक्सप्लेन्ड रेडियो सिग्नल्स की, प्राचीन सभ्यताओं के कनेक्शन की, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के संभावित रोल की, और 2019 की उस रहस्यमयी चमक की। हाँ, और इन सब से एक बात तो साफ है। क्या? कि हमारी अपनी आकाशगंगा, हमारा ये कॉस्मिक घर जिसे हम जानते पहचानते हैं, वो असल में गहरे रहस्यों से भरा है। और ये रहस्य हमारी समझ को लगातार चैलेंज कर रहे हैं और हमें ये मानने पर मजबूर करते हैं कि हम अभी कितना कम जानते हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस आखिरी सवाल पर लाता है जो स्रोत सामग्री में उठाया गया है। बहुत गहरा सवाल है। कौन सा? क्या ब्लैक होल्स जैसे सैजिटेरियस ए, उनके अंदर वाकई कोई नया ब्रह्मांड, कोई नई हकीकत छुपाए हो सकते हैं? वाह! अगर हम इसे अपनी गैलेक्सी के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, अगर हमारे केंद्र में ही ऐसी अजीब ऊर्जा है जो शायद हमारी फिजिक्स से परे हो और 95% ब्रह्मांड वैसे भी अदृश्य है, तो फिर ब्लैक होल जैसी जगहों में अस्तित्व के और कौन से राज छुपे हो सकते हैं? यहीं हमारे अपने घर में? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें जल्दी ना मिले, पर यही सवाल हमें खोजते रहने, सोचते रहने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। जैसा कि विश्लेषण के अंत में कहा गया है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मांड के असली राज अभी बाकी हैं। और उन राजों की तलाश जारी रहेगी। विज्ञान और कल्पना